मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और अपने व्यक्तित्व को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ सबके बीच साझा करने के लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। और इंट्रोडक्शन की बात करूं आप सभी के बीच में, मेरा नाम ज्योति सिंह, बेसिकली फरीदाबाद से हूँ। आफ्टर मैरी भी फरीदाबाद से हूँ और बिफोर मैरी भी फरीदाबाद से ही हूँ। सो परमानेंट रेजिडेंस फरीदाबाद है। और टीचिंग प्रोफेशन से मैंने मेरे करियर को शुरू किया। और लाइफ में बिजनेस का तो नहीं पता था कि मैं बिजनेस करूंगी या कुछ ऐसा करूंगी, पर हाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छे से क्लियर थी कि मैं लाइफ में कुछ बहुत अलग करूंगी, कुछ ऐसा जिसे लोग शायद बिलीव ना कर पाए, पर मैं वो करके दिखाऊंगी। कुछ ऐसा चलता था आरसीएम में आने से पहले। पर मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत ऋणी हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने नाना करते करते मुझे इस बिजनेस में एंट्री दिलवाई। वो कोई और नहीं, हम सबकी अपलाइन है, मिस्टर रघुराज मलिक सर। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे एक छोटे से बच्चे की तरह मेरा हाथ थामा था और मुझे चलना सिखाया था। चलना नहीं चाहती थी, कई बार गिरी, कई बार थकी, कई बार हारी, कई बार लगा मन में मुझसे नहीं होगा। कई बार दिमाग में आया कि शायद तेरे लेवल का काम नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। पर सर की उम्मीद, सर का साहस, सर के पूरी होप मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में कर पाई। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है ना, उसकी परवरिश करना बड़ी बात, और उस माँ को जाना जाता है हमेशा जिसने छोटे से बच्चे की परवरिश करी होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाए फिर तो कोई भी संभाल लेता है। तो रघुराज सर मेरे इस बिजनेस में वो जनक हैं जिन्होंने इस छोटे से बच्चे को तब संभाला था जब बेहद जरूरत थी। और आज भी वो मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है, मेरा साहस है इस बिजनेस में कामयाबी की तरफ चलने का। और इस सीरीज में मैं आभारी हूँ महेश सर का, जो जब भी मिलते हैं तभी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मुझे इनकरेज करते हैं कि ज्योति जी लाइफ में कुछ वंडर करना है, ज्योति जी लाइफ में कुछ वंडर करना है। और लखन सर का तो मैं क्या ही कहूँ, जिन्होंने अच्छा कह कह के मुझसे अच्छा करवा दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज आप बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, वो आप करने लगते हो। सो और भी हमारी अपलाइन है जगदीश कबीरा सर, जिन्होंने मुझे सिस्टमेटिक बहुत कुछ सिखाया इस बिजनेस में। और सुनील सर ने एक विजन दिया कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ, मेरे पास एक पोटेंशियल है कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। तो मैं इन सभी सक्सेसफुल लोगों की सबसे पहले आभारी हूँ कि इन्होंने मुझ बच्चे को संभाला और मुझे इस बिजनेस में चलने की एक राह दी, और मैं भी विश्वास करके चली। इसलिए मैं आज जिस भी पायदान पर हूँ वो इन सब की वजह से हूँ। और मेरी जो मेहनत है, मेरी जो एफर्ट और मेरी जो टीम का भरोसा है, वो वास्तविक में काबिल तारीफ है। तो सभी का धन्यवाद। और परिचय में आगे बात करती हूँ इंट्रोडक्शन में, क्योंकि समय बहुत कम है। चार बहन भाइयों का मेरा परिवार। फादर साहब एक प्राइवेट मैनेजमेंट में वर्किंग है, माता जी मेरी घर को संभालती थी। बहुत ज्यादा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था फाइनेंशियली। एटिकेट्स तो बहुत अच्छे थे फैमिली के, पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हम स्टेबल नहीं थे। पर एक चीज मन में चलती थी घर में बड़ी बेटी होने के नाते, कि मुझे मेरे फादर साहब का राइट हैंड बनना है, मुझे एक अर्निंग हैंड बनना है। इसलिए चले, और बहुत सारे अप डाउन्स जीवन में देखे। पढ़ाई लिखाई में भी मैंने 12th नॉन मैड से किया, उसके बाद डीएड किया, एस्टेट सीटेट क्वालिफाई किए, लैंग्वेज करी, कंप्यूटर किया, और कई सारी चीजें मैंने की। न्यूट्रिशन काउंसलर का कोर्स भी किया इस बिजनेस में आने के बाद। इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब आरसीएम मेरे पास आया तो मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इवन मेरी अपलाइन इस मीटिंग में है, तो मैं वो भली भांति इस बात को समझ सकती है कि जब मुझे प्लान दिखाया गया था तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। और 3 महीने तक तो कम से कम मैंने मेरी अपलाइन को अपना घर नहीं दिखाया था, क्योंकि अंदर ये चलता था कि अगर घर दिखा दिया, करना चाहती नहीं हूँ, तो अपलाइन घर आ जाएगी और फिर बोलेगी कर ले आरसीएम। पर सर का फॉलो अप काबिले तारीफ है। आई रियली हैट्स ऑफ
कि उन्होंने इतना फॉलो अप किया कि ज्योति सिंह को नाना करते करते इस बिजनेस में ले आए, और ना केवल लेके आए बल्कि हर कदम संभाला। जब भी लोगों का भरोसा डगमगाया, सर मेरा भरोसा बने, मेरा हौसला बने। तो बहुत कैसी जर्नी रही, और आज परिवार में बहुत सारी चीजें बेस्ट भी हैं। इवन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, इस बिजनेस में अपने परिवार के बच्चों को भी शामिल करो, खुद भी शामिल हो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है, वो उतना संस्कारी नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है वैसा, हम बोलते कुछ और है वो करता कुछ और है। मैं एक चीज तो यहाँ से कह सकती हूँ ऑनेस्टली, कि इस बिजनेस के जो संस्कार हैं वो दुनिया में कोई भी डिग्री, कोई भी डिप्लोमा आपके बच्चों को नहीं दे सकता। और आप खुद समझाओगे तो वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि टीचर के बच्चे खुद टीचर से ही पढ़ लेते, तो बाहर ट्यूशन नहीं देता कोई भी। सो इसलिए अपने बच्चों को इसलिए भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व करो, अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, बेटों को इसलिए भी शामिल करो कि वो अच्छे संस्कार इस प्लेटफॉर्म से ले पाएगा। और आपको भी, जब बच्चों के पास अच्छे संस्कार होंगे तो माँ बाप को तो अच्छा जीवन मिल ही जाएगा, उन्हें जो चाहिए वो तो हो ही जाएगा। इसलिए आप इस बिजनेस में अपने बच्चों को भी शामिल करें, और अपने घर की बेटियों को शामिल करें। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं बिफोर मैरी मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को, और उसका आज एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि आज मैं इतनी सक्षम हूँ, इतनी बोल्ड हूँ कि मैं हर चैलेंज को मजबूती से फेस कर सकती हूँ, मैं खड़ी रह सकती हूँ, मैं डटी रह सकती हूँ उस सिचुएशन में। अदरवाइज इतने चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं कि लोग बह जाते हैं, बट ड्यू टू दिस बिजनेस एक बोल्ड एटीट्यूड यहाँ से डेवलप हो पाया, चीजों को अलग तरीके से देखने का माइंडसेट यहाँ से डेवलप हो पाया। और मैं आभारी उस परिवार की हूँ जिसकी मैं बेटी हूँ, आज मेरा भाई भी इस मीटिंग में है। और मैं सच में दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने ना मुझे हर फ्रीडम दी, हर तरह की लाइफ जीने का अवसर दिया, उन्होंने मुझे सक्षम बनाया। चाहे सक्षम बाहर भीतर आने जाने को लेकर रहा हो, या मुझे उन्होंने स्कूटी सिखाई कि अब इंडिपेंडेंटली चीजों को कर पाएगी, मुझे बाइक सिखाई, मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, और आज मैं इंडिपेंडेंटली हर जगह ड्राइव करके जा पाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ब्रदर। सो मैं उन्हें भी एक क्रेडिट दूंगी कि आज मैं मेरे भाई की वजह से, मेरे फादर साहब की वजह से, इवन मेरी होल फैमिली की वजह से इंडिपेंडेंट हूँ। और इस बिजनेस का अहम रोल है जिसने कि मुझे यहाँ पहुंचा दिया, अदरवाइज ज्योति केवल ज्योति थी। ज्योति से ज्योति सिंह बनने का जो ये सफर था वो इस बिजनेस में रहा, क्योंकि यहाँ से वो सिंह बनने वाला एटीट्यूड मेरे अंदर डेवलप हुआ था। और एक चीज जरूर रही कि आपके जीवन में भी जब आप बिजनेस करेंगे, कभी बिजनेस बहुत अप जाएगा तो कभी बिजनेस बहुत डाउन आएगा, कभी आपके मनमाफिक रिजल्ट आएंगे तो कभी करते करते भी बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएंगे। उस वक्त अपने आप को मजबूती से टिकाए रखना, क्योंकि सपने आपके हैं, सपनों को पूरा करने की आपने ठानी है। महिलाओं से विशेष तौर पे कह रही हूँ, सपने आपके हैं, सपने पूरे करने की आपने ठानी है, तो चैलेंज भी आपको आएंगे। आपको मजबूती से टिके रहना, क्योंकि आरसीएम नहीं किया तो क्या करोगे? जो जीवन चल रहा है ना, इससे आप सब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यदि संतुष्ट होते तो इस मीटिंग में होते ही नहीं आप। संतुष्ट नहीं है, कुछ बेहतर करना चाहती हैं आप, और जो ये बेहतर करने का सफर है ना वो यहीं से होगा। बस जहां से चले हो और जहां पहुंचना है, ये जो बीच का सफर है ना, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जियो। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो स्टेज पे ये कहानी तो सुनाएंगे। आज मैं क्या कर रही हूँ, अपने संघर्ष की कहानी सुना रही हूँ, कभी जो मैंने किया था। कितनी यात्राएं ऐसी रही हैं कि रघुराज सर के साथ भीगते भीगते हमने सफर किया है, और घर आके खांसी जुकाम हो गए। दिल्ली मीटिंग करने गए हैं और बाइक पे सफर कर रहे हैं, आंखों पे भी ऐसी धूल जम गई है कि बस आंखें काली से कब भूरी हो गई पता ही नहीं चला मिट्टी से, इतनी धूल लगी है आंखों पे। कई सारे ऐसे सफर रहे, रात को 11 बजे घड़ी में, 12 बजे घड़ी में, पर सब मैनेज हुआ। कभी ठंड में कांपते से आए, और आज गाड़ी से आना, गाड़ी से जाना, ना ठंड का पता चलता है, ना बाहर की हवा का पता चलता है, ना गर्मी का पता चलता है। ये जो ये सब हो पाया ना, ये इस बिजनेस की वजह से हो पाया। आई रियली थैंकफुली टू द आरसीएम बिजनेस। और हर महिला का सपना है कि मैं, मेरी पहचान हो, मेरा नाम हो, मेरा परिवार मेरे को जाने। वो अपने, ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार से अलग जाना चाहती, बस वो ये अपने परिवार में साबित करना चाहती है कि मैं भी कुछ हूँ,
मेरा भी कोई महत्व है। यदि आपके भी यही सपने हैं कि मेरी भी एक पहचान हो, ऑल ओवर इंडिया लोग आपको जाने, तो इस बिजनेस को करना और डायमंड क्लब को पकड़ना, इस बिजनेस को करना और डायमंड क्लब को मजबूती से थामना, क्योंकि डायमंड क्लब वो चाबी है जो आपके बिजनेस को तेजी से रफ्तार देगा। लोगों से लगातार बात करो, लगातार बात करो, लगातार बात करो, इससे कि कनेक्टिविटी बनी रहेगी। कनेक्टिविटी के बीच में थोड़ा सा मेरे साथ भी रहा कि कनेक्ट डिसकनेक्टिविटी रही, तो उस सबसे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई। पर जैसे ही चीजों को राइट किया, फिर चीजें ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। तो बातचीत का बहुत अहम रोल है। तो इस सब को जरूर करें। और जो मैं कहती आई हूँ, क्योंकि मैंने बिफोर मैरी वाली जिंदगी भी देखी और अभी आफ्टर मैरी वाली जिंदगी भी, उस सबको ध्यान में रखते हुए एक चीज तो जरूर कहूंगी कि कामयाब होना आपका निहायती जरूरी है। निहायती जरूरी है। बिना कामयाबी के ना तो आपके बच्चे आपको बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, ना परिवार में कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व रहने वाला है। यदि आप अपने नाम को सार्थक करना चाहते हैं, अपने परिवार के रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो अपने संघर्ष की कहानी स्वयं लिखनी होगी। क्योंकि संघर्ष से कोई ना तो थकता है ना मरता है। और जब संघर्ष करना है तो छोटा ही क्यों करना, बड़ा करते हैं। कम से कम पहचान तो बड़ी बनेगी, कहानी तो स्ट्रांग बनेगी। और जिसकी कहानी बनती है उसकी कहानी बिकती है। और आज आप सबकी कहानी चल रही है। किसी के परिवार में हस्बैंड मना कर रहे होंगे, किसी के परिवार में वाइफ मना कर रही होगी, किसी के बच्चे बोल रहे होंगे कि मम्मी ये क्या काम करने लग गई है, फलाना हमें ऐसे बोलता है, फलाना ऐसे बोलती है, कि तुम्हारी मम्मी क्या साम घर के राशन के पीछे लग गई है। पर आप टिके रहना, आप मजबूती से चलते रहना, क्योंकि वही बच्चे बोलेंगे कि मम्मी हमें प्राउड है आप पर कि आपने हमारी ना लाइफ सेट कर दी। क्योंकि बाहर रोजगार नहीं है, वो यही ढूंढेंगे इस काम को। पर आपको पेशेंसली लगना है, अपनी अपलाइन पे भरोसा करना है। पहला डायमंड क्लब पे फोकस करना है, दूसरा अपनी अपलाइन पे भरोसा करना है, और तीसरा कामयाबी के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट थिंग है, अपने बिजनेस में रेगुलर फील्ड वर्क को मेंटेन करना है। चाहे आप डिजिटल करें चाहे फिजिकल करें, आपका फील्ड वर्क होना चाहिए, आपके बिजनेस में मीटिंग्स होनी चाहिए। और पांचवा, अपनी टीम में मैक्सिमम बोनस अचीवर्स को रेडी करो ताकि बिजनेस ग्रो हो। और एंडिंग की तरफ चलते हुए फिर एक और लाइन कहूंगी, जिंदगी सबको मिलती है वक्त को बदलने के लिए, पर ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा इस जिंदगी को बदलने के लिए। इसलिए तेजी से काम करिए, तेजी से लगिए। चैलेंजेस आएंगे, और जब चैलेंजेस आए ना, अपने मन को एक बात बोला करो, यार मेरी कहानी बन रही है, कल को मेरी कहानी बिकेगी। तो ये कहानी बनाने का सफर चल रहा है। महिलाओं का भी सफर है और पुरुषों का भी सफर है। अपनी कहानी को जितना स्ट्रांग लिख सकते हो उतना स्ट्रांग करिए, उतना स्ट्रांग करिए। और एक बेटी कामयाब हो या ना हो चलेगा, क्योंकि माँ बाप तो रहम खा लेते हैं, पर दुनिया रहम नहीं खाती। और दुनिया रहम कब नहीं खाती, जब वो बेटी एक बहू बन के कहीं पहुंचती है, वहां उसका निहायती कामयाब होना जरूरी होता है। तो बेटी कामयाब होना हो चलेगा, पर एक बहू का कामयाब होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो दो परिवारों को संभाल रही होती है। इसलिए तेजी से काम करिए, तेजी से काम करिए, और क्लोजिंग पे फोकस करिए। आज 26 तारीख हो गई है, अपना 100% झोंक दीजिए। रिजल्ट क्या आएगा वो बाद की बात है, परिणाम क्या आएगा अलग बात है। मैं कोशिश ना करूं ये गलत बात है, मन में पछतावा नहीं होना चाहिए, मैंने अपना एफर्ट नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अपना 100% झोंक दो और अपनी पहचान बना लो, क्योंकि जिंदगी और जमाना, ये जो लोग हैं, कोई सुनना नहीं चाहता, सब सबकी आंखें आपको देखना चाहती हैं। अब थे कहाँ, अब पहुंचे कहाँ, अब कर क्या रहे हैं। तो सिर्फ उस चीज पे फोकस करिए और लगातार काम करिए। मैं ज्योति सिंह, मेरी सभी अपलाइन आपके इस कामयाबी के सफर में आपके साथ हैं। और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बातों को यही विराम दूंगी।